नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ बलिया से जुड़ चुके हैं शोषित समाज पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर जी। राजभर जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें नवरात्रि के पावन पर्व पर ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन। अध्यक्ष साहब, आप एक बयान दिए थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भविष्य बीजेपी में, ये कैसे साबित होगा? देखिए भाई मदन जी, अब तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या उसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी पर तो हम चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कि चर्चा हम उन पर करना चाहते हैं कि जो देश प्रदेश और समाज के लिए चिंतन मंथन करते हैं, काम करते हैं। हम ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करके आपका और अपना समय हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हाँ, रही चीज की जो हमने पोस्ट डाला था कि सुभाषपा का राजनीतिक भविष्य बीजेपी के हाथ में, आप देख रहे हैं, आप प्रतिदिन देख रहे हैं। आज उनकी नैया, दूसरे की नैया डुबाते डुबाते, दूसरे के पार्टी का अस्तित्व खत्म करते करते वह पार्टी खुद ही समाप्ति की तरफ, मतलब कि अब थोड़ा बहुत बचा है, वो भी एक दो चुनाव झेलेंगे, खत्म हो जाएगा। और अब उस पार्टी को बड़े पार्टियों की आवश्यकता है। जैसे एक मतलब धूप में जलता हुआ राही को एक बहुत बड़े पेड़ बरगद की आवश्यकता होती है छाए के लिए। उसी प्रकार उस पार्टी को अब बगैर दूसरी पार्टी के सहयोग से उस पार्टी का अस्तित्व नहीं बच सकता है। तो इसलिए मैंने कह दिया, इसलिए कि आप देख भी रहे हैं कि प्रतिदिन बीजेपी नेताओं के पीछे 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 उनके साथ चाय पीना, उनके मरनी जेलनी में जाना। जबकि आप 2022 में उनके वक्तव्य को देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ कहा था, हर चैनलों के माध्यम से कहा था कि बीजेपी एक टूटी हुई नाव है, उस नाव पे सवार होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जोगी जी को 10 मार्च को 10 बजे भीख मांगने का कटोरा थमाने वाला आदमी खुद वह कटोरा लेकर के बीजेपी नेताओं के, आज तक बीजेपी नेताओं के पीछे पीछे, कभी उस मंत्री के साथ, कभी उस विधायक के साथ, कभी उस सांसद के पास। अब ये क्या है इसका? अब आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि एक आदमी, कार्यकर्ता, पार्टी का नेता किसी बड़े नेताओं के पीछे, किसी विधायक विधायक के पीछे रोज रोज प्रतिदिन दौड़ता है, तो उससे क्या कल्पना कर सकते हैं। तो खैर, इस पर हम समय वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। हम लोग देश प्रदेश पर और समाज के पर, हमारी समाज में क्या कमियां हैं, देश में क्या कमियां हैं, प्रदेश में क्या कमियां हैं, उस पर हम लोग चर्चा करें तो बेहतर होगा। इनके बारे में चर्चा करके आप भी अपने समय को वेस्ट करेंगे, हम भी अपने समय को वेस्ट करेंगे। तो उनकी चर्चा न करते हुए हम आपसे निवेदन करेंगे कि कुछ और मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक है। अरे, आप बनारस गए थे, सोशल मीडिया पर वीडियो डाले, वहाँ की दयनीय स्थिति बहुत खराब है उस गाँव में। जी तो आप जी। तो बीजेपी के सपोर्टर है, तो आप मंत्रियों से मिलकर तो आप कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में ये हालात है गाँव वालों के। अच्छा ये बताइए मदन जी, हम आपके सपोर्टर नहीं हैं, आप हमारे विरोधियों का बाइट नहीं लेते हैं। भाई देखिए, हर सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, हर व्यक्ति अच्छा काम करता है, लेकिन क्या उनका 100% काम 100% सही होता है? नहीं होता है। तो हमारा एक परम कर्तव्य बनता है एक सहयोगी के तौर पे कि हम किसी भी पार्टी हो, किसी भी व्यक्ति हो, उसके जो कमियां हैं उनको बताना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। यदि आप हमारे मित्र हैं तो हमारा परम, एक मित्रता के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि आपकी जो कमियां जो हमको दिख रही है उसको अवगत कराना हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका विरोध कर रहे हैं। आज बीजेपी सरकार, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत, देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, आज गरीबी जस की तस बनी हुई है। आज हर, इसके पूर्ववर्ती सरकार या वर्तमान सरकार, हर सरकार इस पर गरीबों की गरीबी मिटाने पर बहुत बड़े तौर पे काम करना चाहती है, बहुत बड़ा बड़ा बजट पास करती है, लेकिन वह कार्य, उनकी हर योजना धरातल पर नहीं पहुंच पाती है, जरूरतमंदों पर नहीं पहुंच पाती है।
यदि जरूरतमंदों के पास पहुंच जाती तो आज हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, आज तो हमको पित्तर की भी चिड़िया कहने पे शर्म महसूस होती है। आज गरीबी नहीं रहती, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जहां सरकार विफल है, जहां सरकारी के कार्य धरातल पर नहीं आ रहा, उसका उजागर करना, उसको बताना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आज हमारे देश की महिलाओं की स्थिति आप देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं कि हम जमीन पे काम करते हैं और उन बस्तियों में काम करते हैं जहां गरीब तबके की लोग रहते हैं। आज देखिए बहुत सारे, हम तो कहीं कहीं जाते हैं, कहीं कहीं ऐसे गांव मिलते हैं कि बड़ा आंख से आंसू आने लगता है। और उस बस्ती से हमारे समाज के, हमारे देश प्रदेश के नेता उनका कीमती वोट लेकर के 5 साल, जब जब चुनाव आती है तब तक उनके बीच में जाते हैं, रिश्तेदारी के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों को गुमराह करके उनका कीमती वोट लेकर के अपने राजा महाराजा बन गए। आप थोड़ा सा पीछे आप जाइए, आपके बीच एक नेता जो पिलिया गैंग से, पिलिया वाला जो अभी चर्चा कर रहे थे, वह नेता गांव में जब राजनीतिक क्षेत्र में निकला था तो उसकी आर्थिक स्थिति कितना था आपसे छिपा नहीं है, किसी से छिपा नहीं था। लोग तो यहाँ तक कहते कि फटे पुराने धोती कुर्ता पहन करके, फटा चप्पल पहन करके, टूटी हुई मोटरसाइकिल लेकर के, आज स्थिति क्या है? उनको जो वोट दे करके, जो वोट दिया है, उनकी स्थिति और बद से बदतर होती गई है। और उस नेता को देखिए, ये स्पेशली मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, जो भी आज तक हमारे, आज से जो पूर्व के राजभर समाज के नेता हैं, आज देखिए बहुत सारे समाज, आप हरिजन समाज को ले लीजिए, वह उस बस्ती में जाइए, उनकी आर्थिक स्थिति देखिए, उनकी सामाजिक स्थिति देखिए, और अपने राजभर बस्ती में जाकर के देखिए, कितना अंतर है। अन्य समाज के नेताओं ने अपने समाज के लिए काम किया है, लेकिन हमारे राजभर समाज के सभी नेता, हम किसी एक को दोष नहीं दे रहे हैं, सभी नेता ने जाति के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर समाज को लूटने का काम किया। आज राजभर समाज को सबसे ज्यादा अन्य समाज के नेताओं ने नहीं लूटा है, अन्य समाज नहीं लूटा है। आज हमारे राजभर समाज को बीच चौराहे पर खड़ा करने वाला कोई और नेता नहीं है, हमारे राजभर समाज के नेता है। आप देख रहे हैं। हम ठीक है अध्यक्ष साहब, जी जी, अभी नगर निगम का चुनाव आएगा तो अभी पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए हमारी छोटी पार्टी है, अभी हम लोग जमीन पे चल रहे हैं, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हम अपनी वास्तविकता जानते हैं, हम अपनी मजबूती जानते हैं। जब हमें लगेगा कि हम इस निकाय चुनाव में हस्तक्षेप करने लायक हो जाएंगे तो स्वतः हस्तक्षेप करेंगे। पहले से बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और झूठे नेताओं की तरह से। तो 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा तो 22 में तब लड़े नहीं तो 24 में क्या माना जाए? देखिए जमीन हम तैयार कर रहे हैं मदन भाई, हम जमीन तैयार कर रहे हैं। जब तक हमारी जमीन तैयार नहीं हो जाएगी, जब तक हमारे हर गांव में हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हर गांव में 200, 400, 500 हमारा वोट तैयार नहीं हो जाएगा, जल्दीबाजी में और नेताओं की तरह से हम अपने पार्टी और अपना अस्तित्व खत्म नहीं करना चाहते। तो देखा जाएगा 24 तक क्या स्थिति है। 24 तक आप रहेंगे बीजेपी के साथ? अब तो कुछ कह नहीं सकते हैं। 22 तक ये जो हमारा गठबंधन है 22 के लिए गठबंधन है, कुछ हमारी भाती है तो निश्चित रूप से उसके साथ रहेंगे, नहीं निभाती है तो फिर हम अब पार्टी बनाए हैं, किसी का सपोर्ट और किसी का पीछे पीछे घूमने के लिए पार्टी नहीं बनाए। जब तक हम कमजोर है, जब तक बड़े लोग बड़े पार्टियों का सहयोग लेते रहेंगे, और जब हमें ये महसूस हो जाएगा कि नहीं हमें सहयोग लेने अब लेना नहीं, हमको सहयोग देना है, तो फिर उस पर काम करेंगे। मदन जी एक बात बताता हूँ, बोलिए। एक बात बताना चाहता हूँ। 2022 के चुनाव में आपको पता होगा कि बलिया जनपद के बांसडी विधानसभा क्षेत्र में 362 विधानसभा क्षेत्र में बांसडी में एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें हमारे समाज की बेटी शिल्पी राज, हम उसको सम्मान करने के लिए बुलाए थे, क्योंकि उसके वजह से हमारे समाज की
समाज की चर्चा हो रही है, नाम हो रहा है, हमारे समाज की बेटी है। तो आप ही के जिसका अभी आपने नाम लिया है, वह नेता कह रहा था कि नचनिया बजनिया, अपने समाज की बेटी को नचनिया बोल रहे थे। और हम और हमारी पार्टी को, हमारे साथ जो मोर्चे में है, उनको झोला छाप बोल रहे थे, उनको झोला छाप बोल रहे थे। अब वही झोला लेकर के बीजेपी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो समय बलवान होता है, पुरुष बलवान नहीं होता है। आज स्थिति देख लीजिए, अब हमें बीजेपी हमें बुला करके गठबंधन किया है, बीजेपी हमें बुला करके, जबकि इस अभी आप वर्तमान परिस्थितियों में देख रहे हैं कि वो पीछे पीछे घूम करके अपने साथ जोड़ लीजिए, अपने साथ जोड़ लीजिए, अपने साथ जोड़ लीजिए। तो बीजेपी भी देख रही है भाई, बड़ी पार्टियां देख रही हैं कि कौन किसमें दम है। आप मजबूत रहेंगे तो आपको बुलाया जाएगा, हल्के रहेंगे तो खुद दौड़ के पीछे पीछे घूमेंगे। बाबूलाल जी, आपको कहने का मतलब कि जो उसको झोला छाप कर रहे थे, खुद झोला छाप हो गए। अब आप देख सकते हैं, बीजेपी ने हमें बुला करके गठबंधन किया है, सम्मान के साथ किया है, और वो पीछे पीछे घूम रहे हैं। हम झोला छाप है तो सम्मान के साथ बुला करके हमको सम्मान किया जा रहा है, और वो बड़ी पार्टी है तो पीछे 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 उस नेता के पीछे, उस नेता के पुछार में। अब तक पुछार नहीं हुआ है, लेकिन अब पुछार हो रही है, जन्मदिन पे जा रहे हैं। तो तमाम चीजें, इससे आप उनकी शक्ति का और मेरे शक्ति का आकलन आप खुद स्वयं कर सकते हैं, समाज भी देख रहा है। तो अध्यक्ष साहब, अभी तो लोकसभा चुनाव की बात आ गई है, तो असमंजस में अगर किसी पार्टी ने ऑफर दे दिया कि बाबूलाल जी आइए यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो बीजेपी छोड़ देंगे? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, मैं स्वच्छ और साफ सुथरा राजनीति करना चाहता हूं। मैं चुनाव लड़ने के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं। हमारी राजनीति अपने समाज और देश प्रदेश के विकास के लिए राजनीति कर रहा हूं। यदि हमें महसूस होगा कि हमारे समाज का और हमारे देश प्रदेश की स्थिति उस वहां चुनाव लड़ने से बेहतर होगी, तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। मदन जी, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हम चुनाव पहले लड़ने का विचार नहीं करेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाने का प्रयास करेंगे। हम टिकट बांटने वाले हैं, टिकट लेने वाले नहीं है। जब महसूस होगा कि नहीं हमें चुनाव लड़ना चाहिए, हम क्रिया कसम नहीं खा रहे हैं कि आजीवन हमको चुनाव नहीं लड़ना है। स्थिति परिस्थिति समय जैसा हमें अवगत कराएगी, समय जैसा हमें पुकारेगी, उस हिसाब से हम काम करेंगे। यदि 24 में इस तरह का प्रोग्राम बनता है तो भाई पार्टी है तो राज्य चुनाव लड़ेंगे भी, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं, अपना हित, समाज का हित, देश का हित, प्रदेश का हित देख करके भी कोई कदम उठाएंगे। तो अध्यक्ष साहब, जो आप कार्यक्रम गांव गांव में चला रहे हैं, सिलाई कढ़ाई केंद्र, मकसद क्या है? वोट बनाना है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना? देखिए मदन जी, राजनीति तो हम कर ही रहे हैं। हम यह ड्रामा नहीं कर रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। हमें राजनीति करनी है, लेकिन भाषणबाजी के आधार पर हमको राजनीति नहीं करना है कि विधायक बनेंगे तो आपका विकास करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपका विकास करेंगे। मदन जी, हम अपने पार्टी के माध्यम से हम हर गांव में, मतलब कि 2027 से पहले हमारा 1000 सेंटर खोलने का लक्ष्य है। अभी हमने 18 सेंटर हमारा चल रहा है। 18 में 15 सेंटर बलिया में चल रहा है और 3 सेंटर मऊ में चल रहा है। 18 सेंटर के माध्यम से 1200 बच्चियों का हम प्रति महीने 500 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपया प्रति महीने हम समाज का पैसा बचा रहे हैं। 6 लाख रुपया आज के डेट में, अभी 2 सेंटर रविवार को और खोलना है, बचा रहे हैं। आज हमारी माँ बहनें बेटियां हैं, शिक्षा के अभाव में, प्रशिक्षण के अभाव में घर में बैठी रहती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं। आज हमारे सेंटरों पर चले जाइए, हम आपसे निवेदन करेंगे कि जहां जहां हमारा सेंटर चल रहा है वहां सेंटर पर जाकर के उस सेंटर की स्थिति देखिए कि समाज को क्या फायदा है। आज हमारे वह कार्यक्रम इतना लोगों में लोकप्रियता होती जा रही है कि तमाम लोग फोन करते हैं। अब तो लोग सहयोग भी कर रहे हैं, और उससे हमारी उस समाज की, उस परिवार की, उस गांव की बेटियां, उस गांव की महिलाएं स्वरोजगार से भी जुड़ी हुई हैं। आज देखिए, अब कभी मैं आपको वहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि जो भी आपके नजदीक का सेंटर हो, कभी मऊ में जाइए, कभी बलिया में आकर के उस सेंटर को देखिए,
और लोगों से बताइए। लोग तो ऐसे भी देख रहे हैं, हमारा हर साइट, हर कार्यक्रम आपके माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से चलता रहता है। तो यह जमीन तैयार करो। मैं लोगों से आश्वासन के नाम पर समर्थन और उनका वोट नहीं लेने का काम करूंगा। मैं पहले रोजगार दे करके, उन्हें लाभ दे करके, और वोट मांगना नहीं पड़ेगा मदन जी, सपोर्ट मांगना नहीं पड़ेगा। जिस परिवार में निःशुल्क प्रशिक्षण हम करेंगे, आवास, पेंशन, शौचालय बिना रिश्वत का हम दिलवाएंगे, थाने की पैरवी हम करेंगे, मरनी में हम जाएंगे, मर्डर केस में हम जाएंगे, बलात्कार और ये अपहरण में हम जाएंगे, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो उस परिवार से वोट मांगना पड़ेगा, सपोर्ट मांगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये हम जमीन तैयार कर रहे हैं। जिस दिन जमीन तैयार हो जाएगी उस दिन हमारी राजनीतिक गाड़ी चलने लगेगी। ठीक है बाबूलाल राजभर जी, अब रात तक न्यूज चैनल पर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।